Hello everyone, 12th class. In last video we discussed about the properties of the determinant. Okay, आप सबने go through कर ली होंगी properties determinant की. अब इस exercise में हम क्या discuss करेंगे? How to use those properties of the determinant in questions. कैसे use करने हैं? Okay, and you must have done questions of row operations in matrix. उसमें आपने row operations use किए थे. राइट अब वन मेन डिफरेंस बिटवीन दोज क्वेश्चन एंड द क्वेश्चंस ऑफ द डिटर्मिनेंट. क्या मेन डिफरेंस है कि इन रो ऑपरेशन वाइल फाइंडिंग द इनवर्स, अगर हमने क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से रो ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट किया है, वी विल अप्लाई रो ऑपरेशंस ओनली. बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, in one question we can apply any operation, row operation as well as column operation. अब ये चीज हम वेरीफाई करेंगे इन क्वेश्चंस में. ओके, दिस इज रेफर टू एक्सरसाइज 4.2 ऑफ योर एनसीईआरटी. क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट डायरेक्ट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज 0. इसको एक्सपैंड नहीं करना आपने फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से. विदाउट एक्सपैंडिंग यू हैव टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट वैनिशेस. अब अगर मुझे डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना है तो 0 वाली प्रॉपर्टी रिकॉल करिए. 0 वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट वैनिशेस. एंड प्रॉपर्टी 2 इज if any two rows or any two columns are proportional then determinant vanishes. Okay, तो हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में? we have to try to make either two rows or two columns identical, same बनाने की कोशिश करनी है. Okay, so first of all we can observe in this determinant. इसमें क्या observe कर रहे हैं? in column 3 we have x plus a. तो अगर हम कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे, x प्लस ए माइनस एक्स, वट इज लेफ्ट x, और ये मैच कर रहा है कॉलम 1 से. तो ये चीज ऑब्जर्व करके हमने डिसाइड किया एक ऑपरेशन C3 अप्रोचेज C3 माइनस C2. ओके, C3 अप्रोचेज C3 माइनस C2. ओके, C3 अगर चेंज C3 में आएगा C1 विल रिमेन सेम, C2 विल रिमेन सेम. चेंज C3 में आएगा, ऑपरेशन क्या है? C3 माइनस C2. C3 में से C2 माइनस करिए, x प्लस ए माइनस ए, यू विल गेट x. y प्लस b माइनस b, यू विल गेट y. z प्लस c माइनस c, यू विल गेट z. नाउ इजिली यू कैन ऑब्जर्व C1 एंड C3 आर सेम. अगर C1 और C3 सेम है, डिटर्मिनेंट वैनिशेस, डिटर्मिनेंट इज 0. सो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस इज 0 एज C1 and C3 are identical. You have to write reason for this, why you are taking this determinant as 0. आप इसको 0 क्यों लिख रहे हैं डायरेक्ट? ओके, as C1 and C3 are identical. Right, now one more question of this type we have. This is the determinant. Column 1, a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c. Again, without expanding direct, we have to prove that this determinant is 0. अब सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है? टू चूज द राइट ऑपरेशन. जब ऑपरेशन एक बार क्लिक कर जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड द ऑपरेशन. हमने ये ऑब्जर्व किया, इन कॉलम 1 यू हैव b नेगेटिव एंड इन कॉलम 2 यू हैव b पॉजिटिव. c नेगेटिव, कॉलम 3 में c पॉजिटिव, and in column 3 you have a negative and in column 1 a positive. So by observing this we can apply this operation. C1 approaches C1 plus C2 plus C3. तीनों को ऐड कर देते हैं और चेंज किस में आएगा? C1 में. ओके, C1 में कॉलम 1 में चेंज आएगा. सो क्या चेंज आएगा? तीनों को ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस c. नाउ सेकेंड कॉलम एज इट इज एंड थर्ड कॉलम एज इट इज, a माइनस b, b माइनस c. नाउ इन कॉलम 1 you can observe b cancelled, c cancelled, a cancelled. Again here c cancelled, a cancelled, b cancelled.
again C, B and A cancel. So it means here column 1 will become 0, 0, 0, 0, B minus C, C minus A minus B, and here C minus A minus B and B minus C, because all the elements of column 1, column C1 0, so it means if you expand तो तीनों 0 है तो definitely 0 आएगा. तो यहाँ से एक चीज और आपको क्लियर हो गई, if any one row or any one column is 0, then again determinant vanishes. So you can write this as 0 as C1 is 0. All the elements of C1 0. So therefore this determinant also vanishes. Okay. Now one more question we are taking. This is next question. Again, without direct expanding and using properties, you have to prove that this determinant is 0. अब कैसे प्रूव करेंगे? First of all, I will open this bracket of C3. C3 की bracket open करेंगे. BC, CA, AB, AB plus AC, then BC plus BA, CA plus CB. Okay. Now we can observe कि अगर हम C2 और C3 को ऐड कर लें, we will get one common factor. Check it. AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC. So it means अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करें, C2 approaches, C3 approaches, C3 plus C2, right? तो क्या बनेगा ये 1 1 1 BC CA AB AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC. Okay, right? अब हमने ये क्यों किया? Because we are getting the same factor in column 3. And remember one property of this determinant, we can take common, we can take any constant or any number common from any one row or any one column, और वो बाहर आके पूरे determinant से multiply हो जाएगा. So we will write taking this AB plus BC plus CA common from C3, common from C3. हमने C3 में से common ले लिया. So we will get 1 1 1 BC CA AB and 1 1 1, और ये कॉमन वाला फैक्टर हम यहाँ लिख देंगे आउटसाइड द डिटर्मिनेंट AB plus BC plus CA like this. Okay. Now in this determinant you can observe C1 and C3 are identical. If C1 and C3 are same, again determinant vanishes. So directly you can write this factor AB plus BC plus CA into 0, because C1 and C3 are identical. C1 and C3 are identical. So again determinant vanishes. ये determinant भी 0 हो गया. Okay. So again we are taking one more question. This is very good question और ये boards में आया भी हुआ है बेटा. Fifth question. This determinant is given to us. BC, CA, AB, QR, Q plus R plus P, P plus Q, Y plus Z, Z plus X, X plus Y. And you have to prove that this determinant is equal to twice of A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Without expanding. इट मीन्स ऐसा नहीं करना आपको कि लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड कर दें, एक आंसर फाइंड करें, देन वी विल एक्सपैंड राइट हैंड साइड अनदर आंसर और दोनों को इक्वल प्रूव कर दें. नो, उसने कहा है विदाउट एक्सपैंडिंग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट ऑफ राइट हैंड साइड. नाउ हाउ दिस कैन बी डन? ओके, सबसे पहले यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करिए बेटा. We will not apply operation in columns. Why? Because in first column we have ABC, second column में PQR आ रहा है, थर्ड कॉलम में XYZ आ रहा है. तो अगर हम कॉलम्स में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे it will become more complicated. Okay? राइट. एंड यू कैन ऑब्जर्व इन राइट हैंड साइड ऐसे मिक्स्ड नंबर्स गिवन नहीं है. फिर से वही कॉलम 1 में ABC है, कॉलम 2 में PQR, कॉलम 3 में XYZ. सो इट मीन्स वी विल अप्लाई ऑपरेशन इन रोज. रोज में मीन्स ऐसे हॉरिजेंटल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सो दैट जो भी ऑपरेशन अप्लाई होगा वो ABC में इटसेल्फ होगा, PQR में और XYZ में.
So first of all, observe this thing. We will apply operation in rows in this case. So सबसे पहले operation हम apply कर रहे हैं R1 approaches R1 plus R2 plus R3, right? So we will get B plus C plus C plus A plus A plus B. Then Q plus R plus R plus P plus P plus Q. Y plus Z plus Z plus X plus X plus Y. So you will get C plus A plus B, R2 and R3 as it is, R plus P, P plus Q, Z plus X, X plus Y. Okay. Now in row 1 you will get twice A plus 2B plus 2C, and here 2P plus 2Q plus 2R, and in this element 2X plus 2Y plus 2Z. Then C plus A plus B, R plus P, P plus Q, then Z plus X, X plus Y. Now take common from row 1. देखो row 1 के सभी elements 2 से multiply हो रहे हैं, so we can take 2 common from R1, and you have to write whatever operation you are applying. So we will write taking 2 common from R1, taking 2 common from R1. R1 में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं. अगर हम R1 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? सी वी विल गेट ट्वाइस ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z. देन C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, देन Z प्लस X, X प्लस Y. ओके, यू कैन कंपेयर. सी बेटा, ये जो है अगर आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका फर्स्ट रो क्या आ जाएगी? A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, एंड R2 एंड R3 सेम. ओके, सो हाउ वी विल राइट? अब इसको कैसे लिखेंगे हम? नाउ अब आप ये ऑब्जर्व करिए, C प्लस A, सेकेंड रो is C प्लस A. So we will apply this operation R2 approaches R2 minus R1 and R3 approaches R3 minus R1. Simultaneously 2 operations we can apply, but 3 operations simultaneously we cannot apply. Okay, हमने क्या नोटिस किया? R1 में तीनों एलिमेंट्स है A, B, C, और R2 में C प्लस A, R3 में A प्लस B. तो हमने क्या किया? R1 को फिक्स कर लिया, R2 में से भी R1 माइनस कर दिया, R3 में से भी R1 माइनस कर दिया. सो व्हाट इज लेफ्ट? ओके, A प्लस B प्लस C, R1 एज इट इज, P प्लस Q प्लस R, एंड X प्लस Y प्लस Z. नाउ R2 minus R1, this minus this, so C plus A minus B minus C, C and A will get cancelled, you will get minus B. You can solve this. अगर आपको क्लियर नहीं हुआ रफ में आप सॉल्व कर सकते हैं. R plus P minus Q minus R plus P minus P cancelled, minus R cancelled, you will get minus Q, and Z plus X minus X cancelled, minus Y minus Z cancelled, minus Y is left. Now R3 minus R1, A plus B minus B minus C, you will get minus C. P plus Q minus P minus Q minus R, X plus Y minus X minus Y minus Z, you will get minus Z. Okay, now what we can do? अब देखो B negative, C negative, and in first row we have A plus B plus C. अगर हम R1, R2, R3 को ऐड कर दें, B and C will get cancelled. We will get A in the row 1. Okay, so we will apply this operation. R1 approaches R1 plus R2 plus R3. So this becomes, तीनों को ऐड करेंगे, A, P and X, minus P minus Q minus Y minus C minus R minus Z. Now A, P and X, and this is minus B minus Q minus Y minus C minus R minus Z. Now you can observe your right hand side. Your right hand side is A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. All digits are same. सिर्फ ये minus रह गया हमारा. So what we will do? We will take minus 1 common from R2 and minus 1 common from R3. We will write take minus 1 common from R2
एंड R3, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया. सो you are having 2 minus sign outside the determinant. So you will get A, P, X, B, Q, Y and C, R, Z. 2 minus when multiplied, you will get plus. So twice of A, B, C, P, Q, R and X, Y, Z. This was your right hand side. So this is your question. Okay. राइट, इट इज क्लियर. तो एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम दूसरा डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, चलिए वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन लेते हैं. दिस क्वेश्चन वी हैव डन. राइट, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड पार्ट. 1 1 1 A B C and A cube B cube C cube, and we have to prove that this right hand side A minus B, B minus C, C minus A and A plus B plus C. Okay beta. Now in these type of question you will decide the operation according to right hand side. अब सबसे पहले right hand side observe करिए बेटा. In right hand side what you are getting? A minus B. A minus B है तो A minus B कब मिलेगा? When we apply operation C1 minus C2. क्योंकि R में operation apply करेंगे तो A minus B तो नहीं मिलेगा. Okay, and B minus C means when we apply the operation C2 minus C3. Right? सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट वन डिजिट वन इन एनी वन रो और एनी वन कॉलम. ठीक है, एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दोज वन ट्राई टू फाइंड 2 zeros इन एनी वन रो और एनी वन कॉलम. व्हाट इट मीन्स बेटा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आपको ट्राई करना है कोई पूरी एक रो या एक कॉलम 1 1 1 बन जाए. ओके, इस डिटर्मिनेंट में पहले से ही हमारे पास R1 जो है 1 1 1 है. राइट, अगर आप राइट हैंड साइड ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इसको भी आपने ऑब्जर्व कर लिया दैट R1 इज 1 1 1 एंड यू कैन एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट. अब यहां आपने एक्सपैंड करना है डिटर्मिनेंट को टू फाइंड द आंसर, एंड यू कैन एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट ओनली व्हेन यू आर हैविंग 2 zeros इन एनी वन रो और एनी वन कॉलम. ओके, और 1 से 0 बनाना बहुत इजी होगा. सो वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो. तो उसके हिसाब से भी आप देखें, अगर आप C1 और C2 को माइनस करेंगे 1 minus 1 इट विल बी 0. C2 minus C3 1 minus 1 इट विल बी 0. ओके, so either you can observe this concept of 1 or you can observe right hand side to expand the determinant. So first of all we decide two operations. C1 approaches C1 minus C2 and C2 approaches C2 minus C3. ये दोनों operations apply करें बेटा. C1 minus C2 1 minus 1 A minus B A cube minus B cube. C2 minus C3 1 minus 1 B minus C B cube minus C cube 1 C cube. Okay, so you will get 0 A minus B. A cube minus B cube की आइडेंटिटी अप्लाई करिए. A minus B into A square plus B square plus AB. Okay, and C2 0 B minus C. Apply the identity of B cube minus C cube. B minus C into B square plus C square plus BC. Right, and write down this third column as it is. Okay, now ये जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है? इफ यू अप्लाई सिमेट्री, अगर आप सिमेट्री की तरफ ध्यान देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दीज टाइप ऑफ फैक्टर्स. देखो C1 में से A माइनस बी कॉमन आ रहा है, 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं. सो वी कैन टेक A माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 एंड B माइनस C कॉमन फ्रॉम C2. ओके, सो टेक A माइनस बी कॉमन from C1 and B minus C from C2. Common ले लिया बेटा. So you will get A minus B outside the determinant, B minus C. 0 1 A square plus B square plus AB. Okay, and here 0 1 B square plus C square plus BC. 1 C cube. Right? Okay, so you can observe from right hand side कि राइट हैंड साइड के 2 फैक्टर्स हमें मिल गए. सो थर्ड फैक्टर इज C minus A. ऑल्दो वी आर हैविंग 2 zeros इन R1, हमारे पास R1 में 2 zeros हैं. सो डायरेक्टली वी कैन एक्सपैंड टू फाइंड द आंसर. बट अगर हम एक ऑपरेशन और अप्लाई कर लें, सो वी विल गेट थर्ड फैक्टर ऑल्सो डायरेक्टली कॉमन फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट. ओके, तो क्या अप्लाई करेंगे हम, क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं?
तो व्हाट ऑपरेशन यू कैन अप्लाई? सी, अगर हम ये अप्लाई करें C1 माइनस C2, सो 1 माइनस 1 अगेन यू विल गेट 0 हियर। और जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे बेटा तो बी स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए माइनस सी वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा। सो वी विल अप्लाई दिस ऑपरेशन C1 माइनस C2। सो वी आर doing this operation here. So C1 approaches C1 minus C2. So outside we have two factors, A minus B, B minus C. Now apply this operation C1 minus C2. 0, 1 minus 1 is 0. This is A square plus B square plus AB minus B square. So B square cancelled. So you will get A square minus C square plus AB minus BC. And your second column as it is, B square plus C square plus BC, and third column as it is. Okay, right? Okay. अब इस केस में now you can check in this element, you can factorize A square minus C square और यहाँ से B कॉमन आ सकता है, तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे A minus B, B minus C, so 0 0, इसको फैक्टर्स बनाइए, फैक्टराइज दिस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A माइनस C इंटू A प्लस C, एंड टेक B कॉमन फ्रॉम हियर, B A माइनस C, एंड राइट डाउन दिस सेकेंड कॉलम एज इट इज एंड थर्ड कॉलम एज इट इज. So now you can take A minus C common from C1 because remaining two elements are 0 और 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं. So we can taking A minus C कॉमन फ्रॉम C1. C1 में से कॉमन ले लिया. सो A माइनस B, B माइनस C एंड A माइनस C. सो वी आर लेफ्ट विथ 0 0, A प्लस C प्लस B. ओके, सो 0 1, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC and 1 CQ. Now we are having two zeros in R1 as well as two zeros in C1. तो आप किसी से भी expand कर सकते हैं, either with R1 or C1. So we are expanding with C1. Expand with C1. Expand with C1. So जब expand करेंगे तो ये आ जाएगा A minus B, B minus C, A minus C. Okay, C. Plus minus plus. Take care of sign. Plus minus plus. So you will get A plus B plus C into, कैसे करते हैं एक्सपैंड? अगर आप C1 से एक्सपैंड कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गई, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 1, सो 0 माइनस 1, सो यू आर गेटिंग दिस माइनस 1 हियर, सो यू विल गेट माइनस ऑफ A माइनस B, B माइनस C, A माइनस C इंटू A प्लस B प्लस C. ये माइनस साइन को इसके अंदर एडजस्ट कर दीजिए बेटा, यू विल गेट C माइनस A. सो दिस विल गिव यू योर फाइनल आंसर A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C. दिस इज योर फाइनल राइट हैंड साइड. ओके, सो practice these type of question, and I told you earlier also in this type of question, determinant वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है ईदर अप्लाई रो ऑपरेशन और अप्लाई कॉलम ऑपरेशंस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. This determinant is given to us and we have to prove that this determinant is equal to x minus y, y minus z, z minus x into xy plus yz plus zx. Okay, now first of all your first step should be try to find any common factor. अब common factor what it means? It means कि कोई ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करो कि किसी एक रो या एक कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए हमें. ओके, और अगर उस फैक्टर को हम कॉमन ले लेंगे तो एक रो या एक कॉलम में 1 1 मिल जाएगा, राइट. बट इन दिस केस वी कैनॉट ऑब्जर्व एनी कॉमन फैक्टर. अगर हम R1, R2, R3 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सो वी आर नॉट गेटिंग कॉमन फैक्टर. सो इट मीन्स वी विल गो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड. वट इज राइट हैंड साइड? x माइनस वाई. x माइनस वाई यू कैन ऑब्जर्व R1 माइनस R2 से मिलेगा, y माइनस z R2 माइनस R3 से मिलेगा. सो वी विल अप्लाई दीज टू ऑपरेशंस. R1 अप्रोचेस R1 माइनस R2 एंड R2 अप्रोचेस
R2 minus R3. So apply these two operations. R1 minus R2, x minus y, x square minus y square, yz minus zx. R2 minus R3, y minus z, y square minus z square, zx minus xy, z square xy as it is. Okay. Now we can simplify this determinant x minus y, factorize x square minus y square, x minus y into x plus y. Okay. इसमें से हम z कॉमन ले सकते हैं. रादर वी कैन टेक माइनस z कॉमन टू गेट x माइनस y. इफ वी टेक माइनस z कॉमन वी विल गेट x माइनस y, y माइनस z into y plus z, and take minus x common from here to get y minus z. Okay, and third row as it is. Okay, now you can observe R1 में से भी x minus y कॉमन आ रहा है और R2 में से y minus z. So we will write taking x minus y common from R1 and y minus z from R2. कॉमन ले लिया हमने. So जो कॉमन लेते हैं we will write outside the determinant x minus y, y minus z. So we will get in determinant 1 x plus y and minus z, 1 y plus z minus x, z square xy. अभी भी हमें दो जीरोज नहीं मिले किसी एक रो या कॉलम में. So it means now we will try to get two zeros in any one row or any one column. So कैसे करेंगे? हमने ऑब्जर्व किया अगर हम 1 और 1 वी आर गेटिंग 2 1 ईयर, R1 माइनस R2 कर दें तो एक जीरो तो मिल जाएगी. सो वी विल अप्लाई दिस ऑपरेशन. R1 अप्रोचेस R1 माइनस R2. सो x माइनस y इंटू y माइनस z. R1 माइनस R2, 1 minus 1 0, this minus this, y will get cancelled, so x minus z मिलेगा हमें. This minus this, so again minus z plus x. So R2 as it is and R3 as it is. Right? Okay. Now again from R1 you are getting factor x minus z common. So we will taking x minus z common from R1. हमने R1 में से कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया बेटा? R1. So x minus y into y minus z into x minus z. अंदर क्या रह गया? 0 1 z, x माइनस z कॉमन, सो 1 y प्लस z स्क्वायर एंड x माइनस z कॉमन 1 माइनस x एंड xy. Okay, we are left with this determinant. So we can copy here this determinant to complete this question. So x minus y, y minus z, x minus z, 0 1 z, 1 y plus z, z square, 1 minus x xy. Okay, R1 में से हमने कॉमन ले लिया. Right? Now what we will do? अब हमें we will try to find another zero. एक और जीरो हम ढूंढेंगे. कैसे? Now you can observe अब ये 1 दोनों कॉलम में आ गए. So if we apply operation on these two columns C2 minus C3 we will get 1 0 here. So we will apply C2 approaches C2 minus C3. So x minus y, y minus z, x minus z, C2 minus C3. So C1 as it is, C2 minus C3 0. This will be y plus z plus x, z square minus xy, third column as it is. So now we have two zeros in R1. तो जिस पे दो zeros हैं वहाँ से expand कर दीजिए. So expand by R1. R1 से expand कर दिया. X minus y, y minus z, x minus z into, जब expand करेंगे take care of the sign, plus minus plus. Outside you will get 1. So 1 वाला column और row delete करिए. Cross multiply this, z square minus xy. जब नीचे से ऊपर जाएंगे right, we will write 1 minus. तो z को इन तीनों से multiply करेंगे और बाहर minus आएगा. So we will get minus zy minus z square minus zx. Right? So you can observe z square cancelled और ये तीनों नेगेटिव है. -1 we will take common. तो माइनस यहाँ आ गया. x minus y, y minus z, x minus z into xy plus zy plus zx. Now
दिस माइनस, ओके, ऑल दीज फैक्टर्स आर इन ऑर्डर. देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ z माइनस एक्स होना चाहिए था, तो इस माइनस को हम इस फैक्टर में एडजस्ट कर देते हैं. तो क्या मिल गया हमें? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. ओके, राइट, दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन. नाउ वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ ऑब्जर्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में दिस इज योर k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के. नाउ इजिली वी कैन ऑब्जर्व 3y प्लस के. तो देखिए जरा 3y प्लस के, इफ यू एड 3 कॉलम्स यू विल गेट 3y प्लस के. सी 3y प्लस के, 3y plus k, 3y plus k. But if you add row wise, again you will get 3y plus k. So you can apply this operation C1 plus C2 plus C3 और R1 plus R2 plus R3. दोनों ऑपरेशन से फैक्टर कॉमन मिल जाएगा हमें. So we are applying in this case R1 approaches R1 plus R2 plus R3. तो क्या मिल गया ये हमें? तीनों को ऐड करेंगे तो 3y plus k, इन तीनों को ऐड करिए 3y plus k, इन तीनों को ऐड करिए 3y प्लस के. सो R2 एज इट इज, R3 एज इट इज. ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि R1 में पूरा R1 जो है वी कैन टेक दिस फैक्टर कॉमन. तो यहां से टू मेक R1 एज 1 1 हम ये फैक्टर कॉमन ले लेंगे एंड वी विल राइट टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम R1. हमने R1 में से कॉमन ले लिया. सो वी विल गेट, ये आउटसाइड वी विल राइट 3y प्लस के एंड वी विल गेट 1 1 1 y, y प्लस के, y, 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 y प्लस के. जब भी आपके पास किसी एक रो या कॉलम में 1 आ गया, सो इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड 2 zeros इन एनी रो और एनी कॉलम. अब यहां देखिए R में R1 इज 1. So you can apply operation in C. If you apply C1 minus C3, C2 minus C3, you will get 2 zeros. Okay. So we will apply these two operations. C1 approaches C1 minus C3 and C2 approaches C2 minus C3. So we will get 3y plus k outside. C1 minus C3, 1 minus 1, 0. Y minus Y, 0. Y minus Y minus k. C2 minus C3, 0. Y plus k minus yk, y minus y minus k. Write down C3 as it is. Now you are having 2 zeros in R1 as well as 2 zeros in C1. किसी से भी expand कर दे. So we are expanding by R1. Expand by R1. R1 से expand करें. So you will get 3y plus k outside. Now plus minus plus. 1 से क्या आ जाएगा? ये रो और ये कॉलम हमने हटाया. 0, नीचे से ऊपर जब जाएंगे माइनस तो वो माइनस और ये माइनस प्लस. सो 0 प्लस के स्क्वायर. ओके, 0 प्लस के स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर. सो यू आर हैविंग के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के. दिस वाज योर राइट हैंड साइड जो आपको फाइंड करना था. ओके, राइट. क्वेश्चन इजी हैं, इनमें क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दीज क्वेश्चन आर इजी. नाउ वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. ओके, अब 12 की राइट हैंड साइड पहले ऑब्जर्व करें, देन वी विल डिसाइड ऑपरेशन. राइट हैंड साइड देखिए बेटा, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब. सो हाउ डायरेक्टली यू कैन गेट 1 माइनस एक्स क्यूब? वी कैन ऑब्जर्व इधर 1 है. अगर हम C3 को x से मल्टीप्लाई कर दें, C1 अप्रोचेस C1 माइनस एक्स C3. C3 को x से मल्टीप्लाई करें, देखिए C1 1 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब. C1 x स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. x माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स. राइट डाउन C2 एज इट इज एंड C3 एज इट इज. ओके, सो what is this C1 now? 1 minus x cube, 0 0, x 1 x square. इसमें एक सिंगल ऑपरेशन से ही आपको आंसर मिल जाएगा. वी हैव अनदर मैथड दैट इज वेरी लेंथी मैथड. इसमें हम ये भी कर सकते हैं बेटा कि अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, C1 प्लस C2 प्लस C3, यू विल गेट 1 प्लस x स्क्वायर
पूरे C1 में से 1 + x कॉमन आ जाएगा. आफ्टर दैट यू विल गेट 1 1 1 इन C1 और C1 1 से आप 0 बनाएंगे और देन यू विल ट्राई टू फाइंड दिस राइट हैंड साइड. ओके, ये भी हो सकता है बट दिस मैथड इज लिटिल बिट लेंथी मैथड. Okay, so now we are getting 2 zeros in C1. So expand by C1. Expand by C1. So 1 minus x cube. Okay, so delete this column and this row. Cross multiply 1 minus x square into x cube. See, so 1 minus x cube whole square. So this is your required right hand side. Okay, so that's it for today, beta. So complete this exercise. We will discuss further in the